हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 16 फरवरी के करंट अफेयर। उससे पहले आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत पर एक संग्रहालय बनाने का फैसला लिया है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें और वीडियो के अंत में मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। पहला क्वेश्चन है, हेमा दास को किस राज्य की पुलिस अधीक्षक या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये असम की रहने वाली हैं और इनके विलेज का क्या नाम है? इनके विलेज का नाम है ढिंग। तो ढिंग विलेज के होने के कारण इनको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो 400 मीटर रेस में ये भाग लेती हैं और ये किसने कहा है? ये असम सरकार ने इनको अपना पुलिस उपाधीक्षक या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया है। तो आप लोगों को बताया था असम सरकार के द्वारा भ्रमण सारथी नामक एक स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें सीनियर सिटीजन और फीमेल जो होंगी आप लोगों की उनको फ्री बस सर्विस दी जाएगी। सेकंड में आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे एक रामसर साइट है जिसका नाम है डिपोर बियर। तो डिपोर बियर नाम की एक रामसर साइट है, लेक है यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों को पता है यहाँ पे लोवार कोपिली नामक जल विद्युत परियोजना है, जिसके ऊपर आप लोगों को ये कौन सी नदी के ऊपर है? कोपिली नदी के ऊपर है, ये भी याद रखना। और इसके लिए $231 मिलियन दिए गए हैं आप लोगों के एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और यहाँ के सीएम का नाम क्या है? सीएम के बारे में आप लोग जानते हैं, सर्वानंदा सोनोवाल इनके सीएम का नाम है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर यहाँ पे है जगदीश मुखी। इसके अलावा यहाँ पे कोई स्कीम लॉन्च की गई है आप लोगों के असम गवर्नमेंट के द्वारा, तो याद रखना प्रज्ञान भारती। तो प्रज्ञान भारती नामक स्कीम इनके द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें स्टूडेंट को अपनी पाठ्य सामग्री और ट्यूशन फीस इनकी माफ होगी, इसमें काफी फायदा होगा। इसके बाद भाषा गौरव नाम का एक इनके द्वारा आयोजन किया जाता है, भाषा गौरव। तो साहित्य सभा का आयोजन इनके द्वारा इसमें किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे इनके द्वारा एक स्वयं योजना भी लॉन्च की गई है, SWAYEM योजना। तो ये किसके लिए है? तो ये आप लोगों को पता है यंग पर्सन के लिए है, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सॉरी, स्वामी विवेकानंद असम यूथ इम्पावरमेंट। हाँ, एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, इम्पावरमेंट होगा। तो याद रखना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है, SWEMI। ठीक है, तो इस नाम से इन्होंने एक स्वामी विवेकानंद नाम से इन्होंने अपनी योजना को स्टार्ट किया है, तो याद रखिए इसके बारे में। और स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है हर साल हम मनाते हैं, कब? 12 जनवरी को। और ये आपका क्या कहलाता है? नेशनल यूथ डे। ओके, तो याद रखना आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद असम यूथ इम्पावरमेंट योजना इनके द्वारा स्टार्ट की गई है। सेकंड क्वेश्चन है, किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो ये आप लोगों के काफी फेमस पर्सन थे जिनका नाम था दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय की डेथ कब हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 11 फरवरी 1968 को। तो इसी कारण आप लोगों का जो संपरण दिवस मनाया जाता है वो 11 फरवरी को मनाया जाता है। और आप लोगों ने जानना है इनका बर्थ कब हुआ था? तो 2 सितंबर को इनका बर्थ हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ध्यान रखना आप लोगों ने, गुजरात का जो आप लोगों का कांडला पोर्ट है उसका नाम बदल कर रख दिया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य ने ओलंपिक खेलों के लिए योग्य खिलाड़ियों को तैयारी के पैसे के रूप में 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट वर्थ ₹5 लाख एज प्रेपरेशन मनी टू द स्पोर्ट पर्सन हु हैव क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक गेम? तो ये एक ही सरकार आप लोगों की हो सकती है जो कि आप लोगों के खेलों को काफी महत्व देती है, और ये सरकार है आप लोगों की हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि जो भी इनके खिलाड़ी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं उनको तैयारी के लिए या ट्रेनिंग के लिए उनको 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके बाद आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आओगे तो हम आपको कितने पैसे देंगे? 6 करोड़ रुपए। अगर आप लोग एशियंस गेम में गोल्ड मेडल लेके आओगे तो हम आपको कितने पैसे देंगे? 3 करोड़ रुपए। और अगर आप लोग कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आओगे तो हम देंगे आपको 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है। हरियाणा सरकार के बारे में आप लोग याद रखिए, यहाँ पे आप लोगों के 2 नेशनल पार्क हैं, एक का नाम है कालेसर नेशनल पार्क
पूछा गया है आप लोगों को, और एक है आप लोगों का सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसके बाद यहाँ पे पंचकुला नामक स्थान है, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, नेबर ही है हमारा। तो पंचकुला में होने वाला है आपका 4th खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम आप लोगों का होने वाला है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि पंचकुला में आप लोगों की 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक का नाम है खोली रेतान, और दूसरी का नाम है आप लोगों का वीर शिकारगढ़। ठीक है, वीर शिकारगढ़, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों को लिए हरियाणा से कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं। जी, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इनके द्वारा हाल ही में एक चैट बोट भी अपलोड किया गया है या लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है चैट मित्र। तो ये चैट बोट है इनका, जिससे आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद एक वर्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना भी इनके द्वारा लॉन्च की गई है। इसके और इसमें क्या किया जाएगा, फ्री सैनिटरी पैड आप लोगों के दिए जाएंगे लड़कियों को और महिलाओं को। ग्राम दर्शन पोर्टल भी इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इनके द्वारा और क्या लॉन्च किया गया है, हाँ, और आप लोगों ने ध्यान रखना है, अनीमिया मुक्त भारत में ये नंबर 1 पे आ चुका है स्टेट में। अनीमिया मुक्त भारत में ये नंबर 1 स्टेट है आप लोगों की हरियाणा। और इसके बाद आशा पे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें आप लोगों की आशा वर्कर को इसके द्वारा पैसे आया करेंगे इनके सीधे अकाउंट में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, किस देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित अपने देश के लिए एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनिवार्य किया है? तो ये कौन सा है आप लोगों का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, टर्की। तो टर्की का आप लोगों ने याद रखना है कि इन्होंने 2023 चंद्रमा मिशन है आप लोगों का, इसको महत्वाकांक्षी बताया गया है, और इनका 10 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है ये, टर्की इसका नाम है। टर्की में एक जगह का नाम याद रखना आप लोगों ने, जो है आप लोगों की म्यूजियम। ठीक है, टर्की में एक म्यूजियम है जिसका नाम है हागिया साफिया। ठीक है, हागिया साखिया के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब इस म्यूजियम को बदल दिया गया है मस्जिद में, मॉस्कियो में बदल दिया गया है इसको। इसके अलावा भारत के साथ ये एक फ्लीट स्पॉट SUPPORT वेसल, ठीक है, तो ये भारत और तुर्की आपस में साझा कर रहे हैं। ये डील हुई है इनके बीच में कितने की, 2.3 बिलियन की। यहाँ पे आप लोगों के राजदूत कौन है, तो संजय पांडा का नाम आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है आप लोगों के लिए, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस? विज्ञान की बात की जा रही है, विज्ञान दिवस होता है इनका, तो ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना, हमेशा ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। और इस साल का जो इसका थीम था वो था वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इस साल जो ये मनाया गया है 6th टाइम मनाया गया है, और ये मनाया जाता है आप लोगों का UN के द्वारा, तो इंटरनेशनल है ये आप लोगों के लिए। चीन नेशनल आर्मी किस देश में भारत में अपने परिवारों के लिए शरण मांग रही है? तो चीन नेशनल आर्मी एक तरह की उग्रवाद आर्मी है। ये कहाँ की है? ये म्यांमार की है, और ये म्यांमार गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमेशा होती थी। और आप लोगों को पता है म्यांमार गवर्नमेंट का अब क्या हो चुका है, तख्ता पलट हो चुका है। तख्ता पलट हुआ है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी इनके लिए। तो चीन नेशनल आर्मी ने क्या किया है, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से इन्होंने गुहार लगाई है कि हमारे परिवारों के लिए आप क्या करिए, हमें शरणार्थी बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमेरिकन राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस देश द्वारा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो यूएस के जो बिडेन हैं आप लोग के जानते हैं आप लोग, ये बने हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ के 46। तो ये चाइना के अगेंस्ट, चाइना के लिए इन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स को लॉन्च करने का निर्णय लिया है ताकि उनके ऊपर नजर रखी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, किस राज्य की पुलिस ने ई चालान के कार्यान्वयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक ज्ञापन समझौता
पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आप लोगों की कौन सी स्टेट है? तो ये आप लोगों की जो स्टेट है वो है मेघालय। मेघालय स्टेट ने हाल ही में जो आप लोगों के चालान हुआ करेंगे वो आप लोगों के डायरेक्ट आपके घर आएंगे और आप उनको डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी पे कर सकते हो। तो याद रखना इनके बारे में, ठीक है। इनके ऊपर पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। इनके जो सीएम है, इनके सीएम का नाम क्या है? इनके सीएम का नाम है कानरोर सांगमा। कानरोर सांगमा। तो इनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनकी जो पीपल पार्टी है जिसका नाम है नेशनल पीपल पार्टी, ये आप लोगों की कब आई थी या इनको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का। गवर्नर कौन है यहाँ के? यहाँ गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक हैं, जो पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे। यहाँ का स्टेट एनिमल कौन है? तो स्टेट एनिमल में जानना आप लोगों ने, तो याद रखना क्लाउडेड लेपर्ड है यहाँ का स्टेट एनिमल। इसके अलावा यहाँ पे कोई नेशनल पार्क है? तो याद रखना यहाँ पे आप लोगों का नेशनल पार्क है वाल फक्रम। वाल फक्रम नेशनल पार्क है यहाँ का, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर है आप लोगों का नाकरोन नेशनल पार्क। नाकरोन नेशनल पार्क भी यहीं पे है। इसके अलावा यहाँ पे कोई मिशन वगैरह चला हुआ है? तो याद रखना आप लोगों ने कि जो आप लोगों का मेघालय सरकार है, ये एक मिशन कर रही है जिसका नाम है पिगरी मिशन। पिगरी मिशन जो आप लोगों का है, इसके मेघालय सरकार है। और इसके अलावा ये जो मेघालय सरकार है, इसको दो लोन दिए हैं, एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और एक आपके वर्ल्ड बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको लोन दिया है 132.8 बिलियन डॉलर का, और जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसने 120 बिलियन डॉलर का इनको लोन प्रोवाइड करवाया है। ओके, इसके बाद इनके कुछ फेस्टिवल हैं जो आप लोगों को आ जाते हैं, इसमें आप लोगों ने याद रखना है। इनका है वहादी या कलान। ओके, वहदी कलम। ओके, तो ये इनका फेस्टिवल है। वांगला भी इनका फेस्टिवल है। नोक करम भी इनका फेस्टिवल है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके बाद आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी तीन स्टेट एक ही दिन अपना स्टेटहुड डे मनाती हैं? तो 21 जनवरी को तीन एक ऐसी स्टेट हैं जो अपना स्टेटहुड डे मनाती हैं, और इनका इस साल हुआ है 49th स्टेटहुड डे। एक है त्रिपुरा, एक है मणिपुर और एक है मेघालय। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कभी आए तो याद रखना। 8th क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 कब मनाया गया? तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। तो क्या है आप लोगों का? तो याद रखना आरबीआई के द्वारा 8 से 12 फरवरी 8 से 12 फरवरी तक इन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है उसको मनाया, और इसका थीम क्या था? क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मुझे इनकी याद आई है मेघालय की। मेघालय में एक चीज याद रखना कि मेघालय सरकार और आप लोगों की जो इजराइल है, ठीक है, मेघालय और इजराइल जो आप लोगों का है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? हाई वैल्यू वेजिटेशन जो आप लोगों की होती हैं या वेजिटेरियंस होती हैं, उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस सेंटर खोल रहे हैं, उत्कृष्टता केंद्र। तो ये मिलकर इसको खोल रहे हैं मेघालय में। तो ये ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, किसने जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2020? तो ये किसने जीता है? तो ये आप लोगों के जो पर्सन है इनका नाम है रॉबर्ट इरविन। रॉबर्ट इरविन के द्वारा ये वाला जीता गया है अवार्ड, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर होगा। 10th क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत का सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया है और वित्त वर्ष 2021 से 22 में ये कितना बढ़ेगा? तो ये आप लोगों का जो अनुमान लगाया गया है वो है आप लोगों का, तो ध्यान रखना 10.4% का। ठीक है, तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, इन्होंने कहा है कि जो इंडिया की 2022 फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी हो जाएगी वो 10.4 है, जो कि आप लोगों के लिए काफी अच्छा एक सूचना मानी जा रही है। आरबीआई के द्वारा कितनी बताई है? आरबीआई ने कहा है 10.5, और अभी जो आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे छपा है उसके अनुसार 11% भारत का जीडीपी हो जाएगा 2022 तक। 11th क्वेश्चन है, किस बैंक ने राष्ट्रीय निवेश और जनसंच हाँ अवसंरचना कोष फंड ऑफ फंड में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 728 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया है? विच बैंक हैज कमिटेड टू इन्वेस्ट यूएस डॉलर 100 मिलियन अराउंड रुपीज 728 करोड़ इन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
फंड ऑफ फंड। तो ये कौन सा बैंक है आप लोगों का? तो ये आप लोगों का न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 12। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने मध्य प्रदेश में लगभग 57,000 करोड़ रुपए से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन किस अभियान के तहत किया है? तो ये कौन सा अभियान है इनका? तो याद रखना आप लोगों ने, ये अभियान कहलाएगा जल अभिषेकम। ठीक है, जल अभिषेकम। तो आपको पता है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक ई मैगजीन भी लॉन्च किया जिसका नाम है शौर्यवान। शौर्यवान, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके बाद जो आपका ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भोपाल के बारे में एक दो यादें रखिए कि इनके यहाँ पे अभी एक ई वेस्ट क्लिनिक खुला है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे आप लोगों का एक रामसर साइट है जिसको कहते हैं भोजताल, भोजताल लेक है, वो रामसर साइट है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न अराउंड इंडिया 2020 स्माउटिंग पास्ट लिगेसी पुस्तक, ये किसने लिखी है? तो याद रखना आप लोगों ने, ये जो पुस्तक लिखी गई है आप लोगों की, ये आरपी गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 आरपी गुप्ता। किस राज्य ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृतियों, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सी सरकार है आप लोगों की? तो ये आप लोगों का स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद फ्लिपकार्ट टू प्रमोट देयर वुडन टॉयज, लोकल आर्टिफिशियल एंड हैंडीक्राफ्ट। ओके, तो इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो आप लोगों का मध्य प्रदेश है, यहाँ पे कन्हार गांव नामक स्थान है जो आप लोगों का बना है मध्य प्रदेश का 50वां टाइगर रिजर्व। ओके, ये ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का एक जगह का नाम है जो है परभाणी, परभाणी, जहाँ पे टेक्सटाइल मिल खुली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये एशिया की फर्स्ट टेक्सटाइल मिल है जो कि टोटल सोलर से चलती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है परभाणी नामक स्थान पर टेक्सटाइल मिल। उसके बाद आप लोगों का है बुल्धाना नामक स्थान एक, तो बुल्धाना को भी याद रखना। यहाँ पे इनकी लोनार नेक है, तो लोनार नेक कहाँ है? आप लोगों की महाराष्ट्र में है। ठीक है, बुल्धाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी कनेक्टिविटी परियोजना के लिए किस देश के साथ $400 मिलियन का मतलब उनको लोन के रूप में प्रदान करेगा? तो ये कौन सा है आप लोगों का? तो ये मालदीव है। मालदीव है जो आप लोगों का, इनका एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड $400 बिलियन टू मालदीव फॉर इट्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए इनको कितने देगा? $400 बिलियन। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का मालदीव है, मालदीव के साथ हाल ही में भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट भी किया था, या आप लोगों ने याद ना रखना ऑपरेशन किया था एक, इससे कोविड में संजीवनी ऑपरेशन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैंने अभी देखा था एग्जाम में। संजीवनी ऑपरेशन मालदीव के साथ हुआ था। इसके बाद आप लोगों को पता है कि मालदीव हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54th मेंबर बना है, तो ये याद रखना। यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? आप लोगों की माले है, तो ये इंपॉर्टेंट है। माले जो आप लोगों की है यहाँ पे कनेक्ट हुआ है इंडिया के साथ, किसके साथ? फेरी सर्विस के साथ। तो फेरी सर्विस एलाइड में क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, और आप लोगों के और किस एग्जाम में? एक्साइज नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में फेरी टैक्सी सेवा के बारे में। ठीक है, तो वहां पे भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना आप लोगों ने। तो भारत में कौन कौन सी जगह इसके साथ जुड़ रही है? तो ये है आप लोगों की टुटीकोरिन जो आप लोगों की तमिलनाडु में पड़ती है, और एक जगह है कोची जो कि केरला में है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों को फेरी सर्विस मिलेगी और आप सीधे चले जाओगे मालदीव की राजधानी माले में। मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत पर एक संग्रहालय बनाने का फैसला लिया है? तो आप लोगों ने जानते हैं कि चंबल नामक स्थान है, वहां पे आप लोगों ने काफी डकैतों के बारे में सुना था। मखान सिंह हो के फेमस डकैत जो आप लोगों के मध्य प्रदेश के थे, पान सिंह तोमर हो गए, फूलन देवी होगी। ठीक है, तो ये कौन से जिले में बन रहा है? तो ये आप लोगों का भिंड जिला है जो आप लोगों का वहां पे। और ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है डिसाइड टू बिल्ड अ म्यूजियम ऑन डकैत इन भिंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में। लास्ट क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर ने इम्पैक्ट आधारित फ्लड
फोरकास्टिंग पर सहयोगी परियोजनाओं के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ हाथ मिलाया है? तो ये आप लोगों की कौन सी एजेंसी होगी? तो ये ब्रिटेन की एजेंसी है, ठीक है, यूके। तो ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन इतने बन सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। कल की क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंट्री साइड एचपी एजुकेशन। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।